वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में शिगुफ्ता यास्मीन और अब मेरे साथ यहाँ पर कौन मौजूद हैं? हमारे साथ यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं और एक जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको एक अच्छा सा मेकअप करके दिखाएंगी और दूसरे साहब जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे करेंगे हम बड़े कहना चाहिए इंपॉर्टेंट बातें जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों से मैं आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर इमरान शाहिद मौजूद हैं जो कि IT कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले मैं इनसे मिलवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक। अच्छा जी, और साथ में जो है नौरीन भी मौजूद है। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आज दोनों का कंपटीशन हो रहा होगा, एक बोल रहा होगा एक मेकअप कर रहा होगा। अच्छा, क्या करेंगी नौरीन? आज मैं आपको मॉडल मेकअप दिखाऊंगी। मॉडल मेकअप दिखाएंगी, ठीक है। हमारे साथ मॉडल भी तैयार है। हम एक दफा आपको इनका फेस भी दिखा देंगे ताकि फिर आपको पता चल जाए कि मेकअप के बाद इनका लुक जो है वो क्या होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम आपको इनका लुक जो है वो दिखा देते हैं। वैसे दिखा दिया, क्लोज करके भी आपको दिखा देंगे। कितनी देर लगती है एक मेकअप करने में इस तरह का मॉडल मेकअप? वैसे तो 1 घंटा तो देखिए मैक्सिमम लगता ही है क्योंकि ये स्टाइलिंग भी होती है, मेकअप बेस। तो हाफ डन हम स्टाइल और बेस करके लाए। अब आईज और लिप्स आपको यहाँ करके बताएंगे। ठीक है। अच्छा, बेस जो है इनकी मुझे लग रहा है आपने काफी थिन बनाई है, बहुत थिक बेस नहीं बनाई है ना? जी बिल्कुल, मैट मूव के साथ मैंने इनकी बेस बनाई है क्योंकि गर्मियां हैं आजकल, बहुत ज्यादा स्वेटिंग और ऑयल आता है फेस पे, तो मैंने इनका मैट मूव के साथ किया है। बहुत सॉफ्ट सी बेस बनी हुई, पैशेस भी इनको लगा के लेकर आई हैं और मेरे ख्याल से अब आई शेड वगैरह आप अप्लाई करेंगी, है ना नौरीन? अच्छा नौरीन, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे अपना वर्क जो है वो शुरू कर देंगी। बल्कि ऐसा करें नौरीन, आप शुरू कर दे वरना आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ पर वर्किंग करें, थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भी देखते रहेंगे और साथ इमरान शाहिद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बातें करते रहेंगे। मैं जरा सा नौरीन को देख लूँ। नौरीन ऐसी तेजी से शुरू हो गई, मैं टर्न हुई तो वहाँ पे शेड लग चुका था। हाँ नौरीन, थोड़ा सा बता दीजिए। जी, सबसे पहले हमने इनके ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाया है। उसके बाद हमने सॉफ्ट लाइनर पेंसिल से इनका लाइनर अप्लाई किया है विद पेंसिल, और उसके बाद हमने ब्लैक शेडो के साथ थोड़ा सा ब्लेंड किया है। अब उससे थोड़ा सा ऊपर हम पिंक से ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ब्लेंडिंग हो रही है इस वक्त और हम वक्तन फवक्तन आपको ये दिखाते रहेंगे। नौरीन को ज्यादा तंग नहीं करेंगे क्योंकि वो मेकअप करने में मसरूफ है और जब ज्यादा मैं तंग करूंगी तो फिर वो मेकअप करते करते उनका हाथ रुक जाएगा। तो मैं थोड़ी देर में आपको टच करती रहूंगी। यहाँ पे हम बातें भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शिगुफ्ता बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। बार्बी डॉल लग रही है। थैंक यू। और आपके मेहमान भी बहुत अच्छे आए हैं और नौरीन जो आपकी आई हैं मेकअप कर रही हैं, इनके यहाँ मैंने विन किया था आपके यहाँ इनका हेयर स्टाइल। तो मैं गई थी इनके अपना हेयर स्टाइल बनवाने, तो मुझे ये लोग बहुत पसंद आई, ये भी बहुत पसंद आई। नौरीन बहुत प्यारी है माशाल्लाह और इनकी अम्मी मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, इतनी अच्छी तरह उन्होंने हमको वेलकम किया और इतने अच्छे उन्होंने स्टाइल हमारा बनाया कि समझे हमारा दिल मोह लिया उन्होंने। यही बड़ी बात होती है। अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मैं इनका शुक्रगुजार हूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टाइल बनाया और जो देखता है वो खुश होता है कि कहाँ से बनाया है। तो मैं इनका नाम लेती हूँ, इनके यहाँ से मैंने बनवाया, तो इससे खुश होते हैं, कहते हैं हम भी जाएंगे वहीं से बनवाएंगे। तो इनके काफी क्लाइंट भी आ जाएंगे मेरी तवज्जो से इंशाल्लाह और वो रखी करेंगी माशाल्लाह। छोटी उम्र में इतना सारा काम करती हैं, ये अच्छी दुल्हन भी बना रही हैं, मेकअप भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और शिगुफ्ता, वैसे आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं कि क्या तारीफ करें आपके प्रोग्राम की। सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और हम सब प्रोग्राम आपका देखते हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत है। हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल हमें जाने एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में शिगुफ्ता यास्मीन। मेरे साथ इमरान शाहिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, IT कंसल्टेंट हैं। साथ जो है नौरीन भी है और नौरीन इस वक्त एक अच्छा सा मेकअप कर रही है। और क्या मेकअप कर रही है मैं बता देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको आज का सवाल भी बता देती हूँ। इस वक्त जो है वो कौन सा मेकअप हो रहा है नौरीन? मॉडल मेकअप। ठीक है, आपको नौरीन ने बता दिया है कि मेकअप कौन सा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वक्तन फवक्तन हम आपको इसका एक लुक भी दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से ये मेकअप किया जा रहा है। और क्या कहते हैं इसे, इसके बाद जो एक फाइनल लुक आएगी वो इनकी क्या आएगी, जो मॉडल यहाँ पर मौजूद है इनकी क्या लुक आएगी। और अब नौरीन ने क्या कर दिया,
लाइनर लगा रही हैं। लाइनर लगा दिया। अच्छा जी, आज का सवाल भी आपको बता देते हैं। नौरीन जो है आखिर में बताएंगी कि लकी विनर जो होगा उसको क्या दिया जाएगा। तो सवाल बहुत आसान सा है, ये कौन सा मेकअप हो रहा है सिर्फ ये बता दीजिए, और एट दी एंड जो है वो हम बता देंगे कि लकी विनर कौन है। ठीक है ना नौरीन? जी ठीक। और गिफ्ट में क्या है? फ्री पार्टी मेकअप। पार्टी मेकअप। जी चलें जी, पार्टी मेकअप आपको जो है वो मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं शुभा? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और मुझे ये बोलना था कि आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं और ज्यादातर आप टॉपिक में एजुकेशन से ही रखा करें। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, हम यही सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि हम बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएं, बच्चों को कौन सी तालीम दें। हालांकि बच्चों की उर्दू तक अच्छी नहीं होती, हम क्या चाहते हैं बस बच्चा इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश अच्छी बोल रहे। हाँ सही। और पढ़ाई से इतना माहौल बिल्कुल इतना खराब है कि स्कूल रिफ्लेक्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिशन और बहुत ज्यादा मुश्किल है। माँ बाप पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं, तो बच्चों को क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है पेरेंट्स को। बच्चे तो होते ही कंफ्यूज हैं क्योंकि वजह ये होती है उनको एक बेस नहीं मिल रही होती है। बाकी कंट्रीज में अगर आप देखें तो बचपन से एक गाइडलाइन दी जाती है और बच्चे का टैलेंट देखा जाता है कि उसको कहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है। और दूसरा जो एक चीज है कि मिसगाइड बहुत ज्यादा किया जाता है, स्पेशली एजुकेशन के अंदर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं है, यू डोंट नो। अगर आप पैसा दोगे तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, अच्छे स्कूल में जा सकता है, वरना आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बच्चे को हायर एजुकेशन भी नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, और ठीक है। लेकिन मुझे नारिन का भी ये बोलना था कि नारिन मुझे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशन है। पहले प्रोग्राम में जब आई थी को लेकर कटिंग को, तो मैंने इनकी विन किया था इनका क्वेश्चन, तो इन्होंने मुझे ऑफर की थी। मैं समाव में नहीं जा सकी उनके पास में। मैंने कहा था कि मैं आई, लेकिन मेरी डॉक्टर की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं उन्होंने अभी तक मेरा वेट किया। अच्छा, तो अच्छी है उनको कुछ भी नहीं देना था। जी लेकिन ये आई नहीं थी, इनकी बेटी की तबीयत खराब थी ना। इन्होंने कहा, मैंने कहा आप जब भी आएंगी तो हम आपको देंगे। चलें ठीक है, वरना आज का सवाल मैं पूछ लेती लेकिन आप तो पहले से ही बना रहे। तो आपको फिर जब टाइम मिले आप नौरीन को जो है वो उनके पार्लर को विजिट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। देखिए आजकल का जो एक माहौल बन गया है ना, वो बन गया है, मेरे ख्याल से इमरान साहब आप भी एग्री करेंगे, जो एजुकेशन के हवाले से माहौल बन गया है। आपके पास पैसे हैं तो आप डिग्री खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो है डिग्री नहीं खरीद सकते, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो आप तरीके से पढ़ लीजिए और डिग्री ले लीजिए, और अगर पैसे हैं तो आपने कुछ भी ना किया हुआ आपके पास डिग्री आ जाएगी। तो जिस कंट्री का तालीम का निज़ाम ऐसा हो जाए जहाँ पे डिग्रियां बिकती हों, खुले आम बिकती हों, वहाँ के सिस्टम का क्या बनेगा? आपके इतने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, वो सारे की सारी जाली डिग्रियों के साथ बैठे हुए हैं, एवरीबडी नोज। लेकिन क्या है कि जी आप जो है वो चीजों को उस तरह से लेते नहीं। एजुकेशन का यहाँ पे फुकदान इतना है कि एक तो हर किसी को जो है वो आप अपनी तरफ से कोई ना कोई डिग्री खुद भी दे देते हैं। बंदा बोल बोल के थक जाए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसके नाम के पीछे डॉक्टर डॉक्टर, अरे हकीम में, डॉक्टर में, और कहते हैं इसको हर्बलिस्ट में, या और बहुत सारी चीजें। इन लोगों में डिफरेंस है, उन डिफरेंस को जानने की कोशिश तो कीजिए। हम जो है यहाँ पे बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ बातें करते हैं इस तरह की जिससे हम एजुकेट कर सकें, एक राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। इसी तरह से आप डिफरेंट फील्ड्स को ले लें, हर फील्ड की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। हमारे लोगों को ही नहीं पता कि वो क्या चीज है, मतलब वो एजुकेट उनको किया ही नहीं ना, आपने किया ही नहीं एजुकेट। ये कोशिशें हम कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा प्रेशर होता है। उसके बाद हम फिर भी हम एजुकेट कर रहे होते हैं कि जी रेटिंग और ये वो, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल गया है। तो हम ये कहते हैं कि जो मॉर्निंग शोज का मेन कॉन्सेप्ट है, वो मेन कॉन्सेप्ट लोगों को एजुकेट करना है। जो बेसिक थी, जो घर में औरतें बैठी हुई हैं उनको एजुकेट करना है। इवन रात में जब प्रोग्राम रिपीट होता है, काफी लोग उस टाइम पे भी देख, सिर्फ मेरे प्रोग्राम नहीं, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं सबको लोग देख रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। जहाँ पे उनको काम की बात मिलती है वहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे उनको लगता है फजूल बोल रहे हैं, फजूल काम है, वहां से वो हट जाते हैं। रेटिंग पे हम भरोसा नहीं करते, इसी वजह से हम ऐसे प्रोग्राम भी कर लेते हैं जो कि हम वो जो मेरे ख्याल से मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रेटिंग ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा काम एजुकेट करना है। हम एजुकेट कर रहे हैं, शादी किस तरह से होती है,
रस्में कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, गोद भराई की रस्म कैसी होती है? अल्लाह को माने, गोद भराई की रस्म जमाने कदीम से चली आ रही है। हर माँ को पता है कि उसने अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म कैसी करनी है। आप गोद भरवा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और फिर वो जो है फिर बहरहाल बहुत सारी चीजें, बुराई मैं नहीं कर रही, लेकिन एक बात है कि जब अगर एजुकेट करना है तो कुछ ऐसी चीजों में एजुकेट कीजिए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। ये तमाम चीजें एंटरटेनमेंट की करें, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, एंटरटेन भी करें लेकिन साथ साथ एजुकेट भी करें। फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, जरा सा मॉडल का एक फाइनल लुक आपको दिखा दें। जी, हमने आपको एक फाइनल लुक दिखाया मॉडल का। इनके आउटफिट का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके साथ बिल्कुल मेकअप जो है बहुत सॉफ्ट सा मेकअप आपने किया, कोई थोपा थापी नहीं की है, वो जो एक गोला गंडा होता है ना वो नहीं बनाया है, और सॉफ्ट सा मेकअप किया है। रेड कलर की लिपस्टिक जो है वो अप्लाई की है, पीच है। अच्छा, ये मुझे पिंक है। अच्छा, ओके, मिक्स कर दिया उसको, ठीक है, मिक्स किया है तो एक और शेड बन गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दें, हमने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा मेकअप हो रहा है, तो हमें कुछ लोगों ने जवाब दिया कि जी पार्टी का मेकअप है। तो ये पार्टी मेकअप नहीं था, ये मॉडल मेकअप था। तो आप में से कोई भी ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल नहीं कर पाया कि जी कौन सा मेकअप हो रहा है ना। अच्छा, अब नौरीन थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि वक्त अब कम है हमारे पास। आजकल कौन कौन से मेकअप जो है वो इन हुए हैं? देखिए, ओकेजन के हिसाब से और आपने किस जगह जाना है, क्या है, उस हिसाब से मेकअप चल रहे हैं। तो अब ये भी बहुत काउंट करता है कि आपकी क्या एज है, उस हिसाब से उनका मेकअप। वैसे तो स्मोकी भी, ज्यादातर स्मोकी ही चल रहा है। हाँ, और मजे की बात ये, गर्मी इतनी है, एज ज्यादा नहीं भी है तो मेकअप उतरेगा तो खुद ब खुद ही हो जाएगी क्योंकि जगह जगह क्रैक्स आ जाते हैं। आजकल तो मेकअप को स्टे कराना इतना मुश्किल काम हो गया है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक अगर चले जाएं तो भी आपका हशर हो जाता है। बहरहाल गर्मी है, 2-3 महीने तो ये रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक गर्मी का रुझान है उसमें मेकअप जो है वो बहुत ओवर मेकअप जो है वो इरिटेट करता है। बहुत अच्छा कि आपने सॉफ्ट सा मेकअप जो है वो दिखाया, बिकॉज अब इस वक्त जो सीजन है उसके हिसाब से मेकअप सॉफ्ट ही होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा शिमरी और वो जो है फिर वो अजीब सा लगता है। इस वक्त तो वो इरिटेट कर रहा है, वो देखने वाले को तकलीफ दे रहा है कि ये क्या किया है। तो अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये हमारी खवातीन को भी पता होना चाहिए कि अगर इस वक्त गर्मी है तो उनको किस तरह का मेकअप खुद भी घर पे करना चाहिए। बहुत सारी खवातीन हमारे यहाँ बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं, रोज तो पार्लर नहीं जा सकती, लेकिन इधर उधर जाना है, अपना सॉफ्ट सा मेकअप कर लिया। तो आप सबको भी चाहिए, अगर आप बेस लगाना चाहती हैं तो थिन बेस बहुत आराम से लग जाती है। इनकी मैट मूव यूज करें, मैट मूव आजकल आ गए मार्केट में, तो वो अप्लाई करें। वो अप्लाई करें और नेचुरल होते हैं। जी, नेचुरल, बहुत नेचुरल होते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मेकअप की जब हम बात कर रहे थे, इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा लाइनर को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और अगर लगाना चाहें तो ऐसे लगाएं कि बहुत ज्यादा बाहर निकाल के ना लगाएं, वरना फिर वो ही होगा कि स्वेटिंग होगी और वो बह जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रख लें तो आप अपना मेकअप बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। खुद करना चाहें प्रैक्टिस तो एक आंख पे अलग तरीके से लगा लें, दूसरी आंख पे अलग तरीके से लगा लें, शीशे के सामने खड़े होकर चेक कर लें आप कैसे लग रहे हैं। अदरवाइज मोबाइल तो आजकल इतने से बच्चे के पास भी होता है, तो आप सबके पास ही मोबाइल है, उसमें तस्वीर खींच लें, आपका लुक आपको बता देगा आप कहाँ से अच्छे लग रहे हैं, कौन सा। और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी साइड सबसे ज्यादा अच्छी है, लेफ्ट वाली या राइट वाली। कोई एक साइड बहुत अच्छी होती है, सही कह रही है ना। तो ये वाली चीजें जो इनको आप फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ जहाँ पर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ये तमाम चीजें भी एक एजुकेशन का हिस्सा हैं। हम इनफैक्ट आपको एजुकेट ही कर रहे हैं, चीजों के हवाले से आपको बता रहे हैं हर चीज की, जो जो चीजें आप देखते हैं उसके अंदर जितनी भी आप नॉलेज गेन करते हैं वो तमाम की तमाम आपकी एजुकेशन का हिस्सा होती है। हर चीज की अपनी पूरे, इसी तरह मेकअप की, ब्यूटी की अपनी पूरी एक स्टडी है। आप पढ़ने जाएं तो आपको पता चले कि कितनी तरह की आंखें होती हैं, तो कितनी तरह की भवें बनती हैं, तो कितने तरह के लिप्स बन जाते हैं,
बहुत डिटेल है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप घर में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो फिर उसको देखकर, बहुत सारे ब्यूटी के भी इंस्टीट्यूशन ऐसे खुले हुए हैं जिसमें आपसे अच्छे खासे अमाउंट ले लेते हैं और जब सर्टिफिकेट देने पे आते हैं तो एक पतला सा पेपर होता है और बच्चे रो रहे होते हैं। लिटरली मैंने स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा, इतने सारे पैसे ले लिए और ये पतला सा कंप्यूटर से पेपर निकाल के दे दिया। मतलब उन्होंने सर्टिफिकेट भी प्रिंट कराने की जहमत नहीं की हुई है। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी गलत हैं। अब एडमिशन के लिए आप पूछें कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोई ना कोई सैंपल तो होगा ना आपके पास। तो ये आपका हक है, बिकॉज आप पे कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप हर सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज आप वहां पे पैसे पे कर रहे हैं। तो ये चीजें पूछने में शर्माया ना करें, पूछें, बिल्कुल पूछें, पूछने से ही नॉलेज बढ़ती है। कोई ब्यूटी टिप देना चाहेंगी? ब्यूटी टिप ये कि लेस मेकअप करें, मेकअप से पहले आइसिंग करें और टोनर लगा के फिर मेकअप स्टार्ट करें तो स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, हाँ, आइसिंग से बहुत फायदा होता है, उससे आपके जो पोर्स बार बार खुल रहे होते हैं वो थोड़े से खुल, और मेकअप भी थोड़ा स्टे कर जाता है। अदरवाइज जब ऑयल आ रहा होता है चेहरे पे तो मेकअप स्टे नहीं कर रहा होता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आप दोनों आए। आईटी के हवाले से आपने जो हमारे व्यूवर्स को नॉलेज दी उसके लिए हम आपको थैंक्स कहेंगे। थैंक यू नौरी, अच्छा सा मेकअप करने के लिए मॉडल को थैंक्स कहेंगे। बड़ा पेशेंस का काम होता है सुकून से बैठना, और इन्होंने यहाँ पे सुकून से बैठ के जो एक मेकअप करवाया। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ गेन भी किया होगा। और कल जो है वो थैलेसीमिया डे है और साथ साथ रेड क्रॉस डे भी है, तो ये दोनों दिन जो हैं वो कल मनाए जा रहे हैं। तो कल के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन बच्चों से करवाएंगे जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट भी हैं, और रेड क्रॉस के हवाले से भी कुछ होगी गुफ्तगू। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफिज।